क्या दोस्तों आप भी ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हो? आज भी क्या आपका साथ ऐसा होता है कि आपने लॉस बुक किया और उसका बाद ट्रेड ऊपर भागा? क्या कभी ऐसा भी हुआ है आपने प्रॉफिट बुक किया और तुरंत बाद बुक करने के बाद कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट होने के बाद स्टॉक इतना ऊपर रैली करा आपने पूरा रैली मिस कर गया? क्या दोस्तों आपका साथ ऐसा होता है कि आपने स्मॉल लॉस को होल्ड करके 2-3 हज़ार का लॉस को 20,000 लॉस ले ला पारा क्योंकि आपने इमोशनल कंट्रोल नहीं कर पाया? क्या दोस्तों कभी ऐसा हुआ है आपका साथ कि आपने 2,000 का प्रॉफिट बुक करके निकल गया लेकिन आप उस ट्रेड को पकड़ के रखते हो सकता है आपको 20,000 प्रॉफिट दे सकता था? क्या दोस्तों मंडे टू थर्सडे आप जितना प्रॉफिट करते हो उतना ही प्रॉफिट फ्राइडे का दिन एक ट्रेड में 5 दिन का प्रॉफिट नुकसान हो जाता है? अगर ऐसा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है, पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें। अगर ऐसा है तो ये वीडियो पूरा देखिए। इस वीडियो में मैंने 10 तरीका ऐसा बताऊंगा जो साइकोलॉजी को पैटर्न फॉलो करोगे तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। देखो टेक्निकल सीखने के लिए आप 15-20 एक महीना इज़ सफिशिएंट, लेकिन ये साइकोलॉजी सीखने के लिए आपको सालों साल लग जाएगा और आपको सबकॉन्शियस माइंड पे ट्रेडिंग सक्सेसफुल ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बिल्ड करने में आपको कई साल लग सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और आप अगर ऐसा कुछ लोगों को जानते हो जो लोग अपना इमोशंस कंट्रोल नहीं करने का कारण नुकसान करता है तो इस वीडियो ज़रूर अपना मित्र को शेयर करें और उनको भी एक सक्सेसफुल माइंडसेट आप बिल्ड करने में जो मदद करेगा। तो इस वीडियो में मैं जो तरीका बताऊंगा उस चीज़ को आप एक नोट पॉइंट बना के रखिए, क्या क्या डूज एंड डोंट ट्रेडिंग में नहीं करना है। एक माइंड सेटअप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो ध्यान से देखिए, पूरा देखिए और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ट्रेडर के लिए सक्सेस या फेल्यूर में बहुत बड़ा रोल निभाती है। ये सिर्फ स्ट्रैटेजी और एनालिसिस का खेल नहीं होता है बल्कि एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन भी ज़रूरी है। इस पॉइंट नंबर 1 डिसिप्लिन। दोस्तों डिसिप्लिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। आप एक माइंड सेटअप बनाइए, क्या क्या सेटअप पे आपको अपना डिसिप्लिन किसी भी हालत पे नहीं तोड़ना है। से फॉर एग्जांपल आपको अगर 50,000 का पगार मिलता है, आप एक माइंड सेट बनाओ कि आई एम अर्निंग 50,000 इन ए मंथ फ्रॉम माई ऑफिस वर्क, सो माई टारगेट शुड बी आई विल ट्राई टू मेक 50,000 आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट इन ए मंथ। ऐसा दोस्तों नहीं होना चाहिए कि आप कमाते तो हो सैलरी महीना में 50,000, लेकिन जिस वक्त आप स्टॉक मार्केट में आ जाओ आपको लगता है मैं दिन में 50,000 बना लूँगा। ये सेटअप गलत है। परमात्मा एक सुख दुख प्राप्ति जन्म मृत्यु, कहना शास्त्र में भी ये सब चीज़ लिखा हुआ है। भोग जन्म मृत्यु विधाता का दान है। आप उससे ज़्यादा हड़बड़ी करोगे तो आप टम्बल डाउन होने का संभावना है। तो पहले आप अपना माइंडसेट बनाओ कि आपका महीना में आपका जॉब आपको जितना देता है स्टॉक मार्केट से आप उससे ज़्यादा गेन नहीं करोगे। अगर ऐसा करोगे तो यू विल बी द लूज़र। माइंडसेट ऐसा रखो कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कैपिटल है 3 लाख तो आप महीने में 30,000 का टारगेट रखो। आप हर दिन अगर 2,000 का प्रॉफिट बनाते हो या तो 1,500 का प्रॉफिट बनाते हो 3 लाख का कैपिटल में, तो एट द एंड ऑफ द मंथ 20 दिन में आप लगभग 30,000 बना लोगे। 3 लाख से 30,000 एक मॉडरेट स्टैंडर्ड प्रॉफिट होता है। या तो आप अपना माइंडसेट बनाओ मुझे दिन का 1,500 दिन का 2,000 प्रॉफिट बनाना है। तो ये कंसिस्टेंसी आप अगर फॉलो करोगे तो आप एट द एंड ऑफ द मंथ कंसिस्टेंटली एक प्रॉफिटेबल ग्रीन स्टेट में रह पाओगे। देखो ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ बहुत ही रिस्की गेम होता है। यहाँ पे आप अपना माइंड पे कंट्रोल नहीं करोगे, मार्केट आपको पहले तो देगा उसका बाद वापस ले लेगा। आपका साथ भी ऐसा हुआ है। जिस मोमेंट पे आप अपना डिसिप्लिन तोड़ते हो ना उसी मोमेंट मार्केट
वापस ले लेता है। से फॉर एग्जांपल इनिशियल स्टेज में इस वीडियो देखने का बाद आपने डाउन करके प्लान बनाया कि मेरा कैपिटल 3 लाख है, मुझे हर महीना 30,000 मार्केट से उठाना है। ये साइकोलॉजी आप अपना दिमाग में बैठा दो। हर दिन आपको 2,000 बनाना है या 1,500 बनाने, आप अपना माइंडसेट बनाओ। आप एक दिन में 10,000, 20,000, 50,000 बनाने का प्रयास मत करो, क्योंकि आपका सैलरी मिलता है 1 लाख रुपया, तो आप स्टॉक मार्केट से 3 लाख कमाने का प्रयास मत करो। एक महीना में करोगे तो मार्केट इज़ द सुप्रीम, ही विल पनिश यू। इस चीज़ में ज़रूर ध्यान रखें। डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। दूसरा बात होता है रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ट्रेडर के लिए। आप अपना कैपिटल का कितना परसेंट, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं हमेशा यही कहता हूँ कि एक ट्रेड में दोस्तों आप अपना कैपिटल का 30% से ज़्यादा कभी भी डिप्लॉय मत करो। अब ऑप्शन ट्रेडिंग, मान लो मैं जिस लेवल पोस्ट करता हूँ 120 का लेवल में मैं जो ट्रेड डालता हूँ, वो ट्रेड 120 से कभी कभी 240, 340 तक चला जाता है। लेकिन क्या आपको उतना प्रॉफिट तक वेट करना चाहिए? आपको एट द एंड ऑफ द डे 1500, 2000 मिल गया 3 लाख का कैपिटल में, यू शुड बी हैप्पी। इससे ज़्यादा ग्रीड करोगे तो वन डे जो दिन सबका साथ होता है, 5 दिन का मार्केट खुला रहता है, 4 दिन का प्रॉफिट आपको एक दिन में जाता है। मेन रीज़न यही होता है कि मार्केट विल गिव यू huge money and it will try to break up your mindset. The moment you will lose control from your mindset, market take backs everything on Friday what you earn in 4 days. तो ये साइकोलॉजी पे ध्यान रखो। मेरे को कितना चाहिए उतना मिल गया, उसका बाद 120 का खरीदा हुआ माल 150 में आपने बेच दिया, उसका बाद 150 से 250, 350, 550 जाए, आपसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप you should be happy. I have met my target. I made 2,000 from my 3 lakhs capital. I should be happy. शास्त्र में भी यही चीज़ लिखा हुआ है। संतोष, कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ा धन होता है। वो सेटिस्फेक्शन आप अपना माइंड पे बनाओ। ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द नेचर। हे परमात्मा, हर विनिंग ट्रेड का बाद आप अपना माइंडसेट को ऐसे प्रिपेयर करो कि हे परमात्मा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी धर्म का आप हो, हर किसी का एक प्रेयर होता है परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति, जीसस क्राइस्ट, जो भी है, जो भी धर्म मजहब से आप जुड़े हुए हो, कोई मैटर नहीं करता है। आप अपना परमात्मा को ग्रेटिट्यूड बैक करो। हे परमात्मा, आज तुमने मुझे 3,000 दिया, इसके लिए तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। द मोमेंट यू मीट योर टारगेट, यू शुड शो योर ग्रेटिट्यूड। जिसने आपको ये टारगेट मीट करने के लिए मदद किया, उसको आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो। दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो रिस्क मैनेजमेंट पे अपना कैपिटल का 30% से ज़्यादा एक ट्रेड में कभी भी डिप्लॉय मत करो। से फॉर एग्जांपल आपका ट्रेड अगर 3 लाख कैपिटल है तो 120 अगर आपको एंट्री दिया गया तो पहला ट्रेड में आप 30,000 120 में एंट्री करो, और स्टॉप लॉस मान लो 90 है, 120 में आप 30,000 एम्प्लॉय करो। उसका बाद 120 से जब 115 आ जाता है और 30,000 उसमें डिप्लॉय करो। उसका बाद 115 से 100 आ जाता है, तो हो सकता है आप चाहो तो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, और 30,000 डिप्लॉय करने का बाद आपका कैपिटल इन्वेस्टेड 90,000 हो गया। उसका बाद स्टॉप लॉस अगर 90 है, पहले से डिसाइड किया है, तो आप 90 आने का बाद आप अपना ट्रेड साइज 90,000 का जितना 30 पॉइंट पे लॉस होता है आप कैलकुलेट करके देखो। 90 स्टॉप लॉस हिट होने से आप सीधा सीधा लॉस बुक करके निकल जाओ। मार्केट पूरा दिन रहता है, मार्केट दोबारा आपको ज़रूर मौका देगा, लेकिन एक ट्रेड में आप फंस जाओगे तो आपका पूरा दिन बेकार हो जाएगा, और पूरा कैपिटल एक ट्रेड में कभी भी डिप्लॉय नहीं करना है। इस चीज़ को ध्यान रखना। 3 फेज़ में आप अगर ट्रेड डालते हो सबसे अच्छा होता है एक 120 से। फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन बाइंग अपॉर्चुनिटी एट 120, यू शुड spend 30,000 or 40,000 in a single trade 120 level. The moment it come to 115, buy, invest another 30,000 in that trade. The moment it come to 100 level, you can invest another 30,000, but your stop loss should be 90.
और इधर यू मेक योर माइंड 90 इज़ माई स्टॉप लॉस। अगर 80 आ भी जाता है लेकिन वो दोबारा ऊपर का तरफ रेंज करेगा, उसका बाद उस लो का नीचे 80 का पास आप या 85 का लो बनाता है, उस लो का पास आप स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो। लेकिन कोई भी ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। इस चीज़ में आपको ध्यान देना है। रिस्क मैनेजमेंट, आप एक ट्रेड में कभी भी 20% से ज़्यादा लॉस नहीं लेना चाहिए आपको। छोटा छोटा स्टॉप लॉस में ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि आप जब ट्रेड डालते हो उसमें जैसे 120 में आपने बाई करा कि आज मार्केट का सेंटीमेंट बेयरिश है, 120 में बाई करने का बाद वो ट्रेड 140 गया है, लेकिन हो सकता है 40 पॉइंट का टारगेट है लेकिन आप 40 पॉइंट बुक नहीं कर पाया, क्योंकि 120 से 130-35 जाने का बाद वो फिर नीचे आने लगा, तो आपने 10 पॉइंट लेके निकल गया। थोड़ी ही देर बाद 120 का जो एंट्री था पुट ऑप्शन, वो 120 से 160-70 चला गया, लेकिन आप इसको नहीं ले पाया क्योंकि आपने ये देखा है कि 120 का ट्रेड 140 जाके फिर 125 आ गया, तो आपने ट्रेड से एग्जिट हो गया। क्या दोस्तों आपका साथ भी ऐसा हुआ है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपका कमेंट शेयर करें। कितना बार ऐसा हुआ है कि अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड आपने मिस कर गया क्योंकि आपने अपना इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप जो कर सकते हो, आप हर लेवल में अपना प्रॉफिट बुक करिए। जैसे 120 में आपने प्रॉफिट बाई एंट्री लिया कोई भी पुट ऑप्शन का, 24,000 का पुट ऑप्शन या तो 23,800 का पुट ऑप्शन आपने 120 में ख़रीदा है। 140 में जैसे गया आप 50% बुक कर लो, 145 में गया और 25% बुक कर लो। 120 का अगर 130 150 तक भी मिल जाता है ना, 30 पॉइंट भी मिल जाता है, 40 पॉइंट भी मिल जाता है, यू शुड बी हैप्पी इनफ टू टेक द प्रॉफिट एंड यू शुड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। पूरा दिन आपको मार्केट में मगजमारी करके कोई फ़ायदा नहीं है। वन ट्रेड इज़ सफिशिएंट। इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें। रिस्क मैनेजमेंट, एक ट्रेड में कभी भी अपना कैपिटल का ह्यूज पोर्शन, जैसे आप पहले से कैलकुलेट कर ले 3 लाख कैपिटल है तो एक ट्रेड में मैं 30,000 डिप्लॉय करूँगा। फिर आप एवरेजिंग टेक्निक 3 फेज बाइंग करोगे तो उसमें भी आपको सक्सेस होने का संभव बना है। लेकिन बुकिंग कैसे करना है ये भी मैंने वीडियो का अंत में बताऊंगा। पेशेंस बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ट्रेड सही राइट लेने का बाद वही ट्रेड को होल्ड करना, स्टॉप लॉस अगर आप मैनेज नहीं कर पाता हो इमोशनल डिसिप्लिन को, तो 120 का ट्रेड लेने का तुरंत बाद आप सिस्टम में इमोशनली 90 का स्टॉप लॉस लगा के रखो। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादातर ऐसा हो जाता है कभी कभी कि 90 टच करके ही वो फिर ऊपर भागने लगता है और आप ये रैली मिस कर देते हो। कितना बार ऐसा हुआ है आपका साथ? आपने लॉस बुक किया और ट्रेड ऊपर भाग गया, ऑप्शन आपका प्रॉफिट तो गया लेकिन आपको मार्केट से बाहर कर दिया। ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना शेयर करें कितना बार आपका साथ ऐसा हुआ होगा। तो इसीलिए हो सकता है आपका माइंड में अगर 90 स्टॉप लॉस है माइंड पे लगा के रखो। एक बार वो 80-85 आ भी जाता है, उसका बाद जब ऊपर भागता है 100-110 तो उस नीचे का लो 85 में आप सिस्टम में लगा के रखो ताकि आपका इमोशन पे आप कंट्रोल कर पा जाओ। अब ऊपर नीचे का मूवमेंट जो वोलाटिलिटी होता है, विक्स वोलाटाइल मूवमेंट का कारण, उस वोलाटिलिटी में अपना इमोशन को खो ना दो। इसके लिए ट्रेड साइज थोड़ा कम रखे और स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा के रखें। पेशेंस बहुत ही ज़रूरी है। मार्केट का सही लेवल, फ्यूचर लेवल पे ही आप एग्जिट करें। ऑप्शन का PNL पे कभी मत देखें। सही लेवल पे आए तो एक साथ में प्रॉफिट बुक करके रैली पे निकल जाए। दूसरा, इमोशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और पेशेंस को भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सही ट्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर बैठ नहीं पाते हैं क्योंकि प्रॉफिट होते होते वो फिर नीचे भी आता है, तो उस समय उसको लगता है कि मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है और बंदा हमेशा PNL पे देखता रहता है। तो मेरा राय ये रहेगा, आप PNL पे कभी मत देखिए, आप अपना प्राइस पे देखिए कि 120 में ख़रीदा है, 140 आया हुआ है, अभी कितना चल रहा है, 140 से फिर 130 आया है, तो वो प्राइस में आप नज़र रखिए। क्योंकि आपका लॉट साइज़ अगर बहुत ज़्यादा होगा, जैसे मान लो
कोई 10 लॉट में ट्रेडिंग करता है, अभी मान लो 750 का लॉट साइज़ है, तो यही 750 का लॉट साइज़ अगर 10 लॉट में 750 होता है, पहले तो 250 25 क्वांटिटी था तो 10 लॉट में 250 होता था। अभी मान लो 750 नहीं ले सकते हैं 750 क्वांटिटी, तो आप मान लो 500 क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो, या तो और भी छोटा क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आप पीएनएल में देखोगे तो आप कभी भी अपना ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाओगे। आप अपना स्पॉट प्राइस पे नज़र रखना कि सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे। ये मैं प्रीमियम ग्रुप में हमेशा शेयर करता रहता हूँ, किस स्पॉट लेवल में जाने का बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बुक करके निकालना है। या तो आप अपना माइंडसेट बनाओ 15, 20, 30 पॉइंट्स में आई विल कीप बुकिंग माई प्रॉफिट ईच एंड एवरी लेवल। इस चीज़ पे आप नज़र रखना। अपना इमोशन को कंट्रोल करने के लिए आप अपना माइंडसेट को रखिए फोकस कि मुझे पीएनएल पे नहीं देखना है। आप जनरली ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस में नज़र रखो और स्पॉट में नज़र रखो कि मार्केट का सेंटीमेंट कहाँ पे है। वो लेवल में आए तो डायरेक्ट आप एग्जिट मार दो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्पॉट मूव करता है लेकिन ऑप्शन का प्रीमियम मूव नहीं करता है। कभी कभी ऐसा होता है मार्केट गिरता तो है लेकिन पुट का प्रीमियम नहीं बढ़ता है, कॉल का प्रीमियम बढ़ता रहता है। ऐसा बहुत सारा ऑकवर्ड चीज़ आजकल का मार्केट में होने लगा है, जो कि आज से 5 साल पहले नहीं होता था। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। अपना इमोशन कंट्रोल करने के लिए आप अपना स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा के रखिए। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो को कंट्रोल करिए, ग्रीड को कंट्रोल करिए। चाहे मार्केट का वोलाटिलिटी पे आप अपना माइंडसेट को ना खो बैठे, इसीलिए सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा के रखिए। आप अगर ह्यूज वोलाटिलिटी, ह्यूज वॉल्यूम में ट्रेड करते हो तो स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाना भी मैंडेटरी है। नहीं तो ऐसा हो सकता है एक सडन स्पाइक आएगा और वो आपका 10 दिन का प्रॉफिट एक ट्रेड में गायब हो जाएगा। अगर आपका ट्रेड साइज़ बहुत ज़्यादा है, होल कैपिटल आपने एक ट्रेड में इन्वेस्ट कर दिया, तो आपका स्टॉप लॉस तो सिस्टम पे लगा होना चाहिए। और इमोशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप पीएनएल पे देखोगे आप कभी भी अपना माइंडसेट को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और 120 का ऑप्शन अगर 90 आता है तो इस समय एक बार टच हो जाता है ना, उसका बाद आप अपना इमोशन को कंट्रोल करिए और लॉस को बुक करने का हिम्मत रखिए। क्योंकि आप अगर 5000 लॉस बुक नहीं कर पाओगे, सीने पे हाथ रख के पत्थर लगा के स्टॉप लॉस को बुक करो, वही 5000 आपसे 50,000 ले ना जाए। मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है दोस्तों कि आपने देखा कि एक ट्रेड 120 में एंट्री करा, मान लो 750 क्वांटिटी आपने ट्रेड लिया है और 30 पॉइंट में 3 7 21,000 का प्रॉफिट आपको होता है। 10 लॉट में आप अगर आजकल का लॉट साइज़ में 7,500 क्वांटिटी में आप अगर ट्रेड लेते हो, 10 क्वांटिटी में 30 पॉइंट में आपका 21,000 का नुकसान होता है। तो पहले तो आप अपना माइंडसेट बनाओ, क्या मैं 21,000 का लॉस एक दिन में ले सकता हूँ। आपका अंतरात्मा अगर बोले ना 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 बेटा 21,000 का लॉस एक दिन में नहीं लेना है, तो आप 750 क्वांटिटी ट्रेड मत करो, आप क्वांटिटी आधा कर दो। पहले आप कैलकुलेट करो कि मेरा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट्स है, ये 30 पॉइंट्स में कोई चाहे तो 30,000 भी कमा सकता है, कोई चाहे तो 3 लाख भी कमा सकता है, कोई चाहे तो 30 लाख भी, कोई चाहे तो 3 करोड़ भी। लेकिन जो बंदा 3 लाख कमाएगा, 30 करोड़ कमाएगा, उसका लॉस भी उतना ही लेना पड़ेगा। नेवर कंपेयर विथ अदर पीएनएल स्टेटस। योर माइंडसेट शुड बी फिक्स। योर सैलरी 1 लाख, you make your mindset that I will earn from the market 1 lakh every month. You got my points? ये माइंडसेट बनाओ। अगर 1 लाख महीना में चाहिए तो आपका उसी चीज़ को आप 20 दिन में बांट दो। तो पार्ट ए का आप कैलकुलेशन बनाओ, उससे ज़्यादा ग्रीड आप मत करो। और टोटल कैपिटल का मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग आप करते हैं तो आपको अगर 3 लाख का 10% या 20% मिल जाए महीना का एंड में, यू शुड बी हैप्पी एनफ। 3 lakhs, if you make 60,000 in a month, that should be sufficient for you in a single month. Mindset should be like that. लॉस हो गया तो लॉस को एक्सेप्ट करना सीखे, सीने पे पत्थर रख के लॉस को एक्सेप्ट करे। नहीं तो आप मान लो आपका 1.5 लाख का कैपिटल है, 5,000 का लॉस हो गया, वो लॉस आपने बुक नहीं किया, 90 से धीरे धीरे 80 आएगा, 70 आएगा, 60 आएगा, वो 5,000 का लॉस 15-20 हज़ार तक हो जाएगा। अब हो सकता है यही 20,000 लॉस उठाने के लिए आपको 2 हफ्ता स्ट्रगल करना पड़े या तो 3 हफ्ता स्ट्रगल करना पड़े।
तो इसीलिए अपना माइंडसेट हमेशा फिक्स रखिए। जिस मोमेंट पे आपका लॉस ट्रेडिंग में ना, आपको प्रॉफिट करने के लिए मैं तो अपना ट्रेडर, अपना क्लाइंट्स को हमेशा यही बोलता हूँ कि ट्रेड एंट्री पॉइंट्स ये है, स्टॉप लॉस ये है। नाउ यू कैलकुलेट व्हाट इज़ योर कैपेबिलिटी, उस हिसाब से आप ट्रेड का वॉल्यूम डिसाइड करो। यू गॉट माई पॉइंट। आप अगर 10,000 से ज़्यादा लॉस नहीं ले सकता, वही 30 पॉइंट पे आप देखो 10,000 लॉस होने के लिए 30 पॉइंट में कितना क्वांटिटी साइज होने से 10,000 लॉस होता है। उससे ज़्यादा वॉल्यूम आप मत दो। अगर दे दोगे उससे ज़्यादा वॉल्यूम तो आप ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाओगे। हो सकता है 120 का ट्रेड 220 भी जाए, 320 भी जाए, लेकिन मैं दवा के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर वॉल्यूम ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेड साइज रखोगे तो आप ट्रेड को अंत तक नहीं पहुँच पाओगे। 50% 20 पॉइंट्स में बुक कर दो, बाकी 25% और 20 पॉइंट्स में बुक कर दो, बाकी जो 10% रहेगा उसको आप 100-200 पॉइंट तक रैली करके ट्रेड को ट्रेल कर सकते हो TSL का साथ। जैसे 120 में गया, 120 से ट्रेड 140 गया, 150 गया, 170 गया, उसके बाद आप 150 में मूव ट्रेलिंग करते रहो, पीछे पीछे जाते रहो, और स्पाइक मिलता है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, या नीचे आता है फिर उसमें री एंट्री ले लो। लेकिन लॉट साइज को बढ़ाना नहीं है। ट्रेल जो है, रेस्ट ऑफ द 20% या 10% कैपिटल को आप लंबा तक लेके जा सकते हो। उसमें आपको हो सकता है 200 पॉइंट, 150 पॉइंट या 100 पॉइंट का मूव भी मिल जाए। तो रैली ट्रेल करना एक बहुत ही बड़ा कला है, लेकिन प्रॉफिट को हर एक लेवल पे बुक करना भी ज़रूरी है। रियलिस्टिक गोल बनाए, ओवरनाइट मिलियनर बनने का सोच बिल्कुल मत रखें। स्मॉल बट कंसिस्टेंट प्रॉफिट रखिए। छोटा छोटा प्रॉफिट एवरी डे ग्रीन में क्लोज करने का प्रयास करें। वाला कि 1 रुपया प्रॉफिट या 100 रुपया की प्रॉफिट करें, लेकिन पोर्टफोलियो का डे एंड बिफोर 3:30 इट शुड बी ग्रीन। ऐसा माइंडसेट बनाइए, क्योंकि दोस्तों एक दिन आप अगर नुकसान कर लेते हो ना, तो वो नुकसान कल का दिन में आपको इम्पैक्ट करेगा। मन में एक डर रहेगा, वो डर को आप अगर जीत नहीं पाओगे ना, आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकता। इसीलिए बिग लॉस को अवॉइड करने के लिए स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए। जर्नलिंग करें, अपना ट्रेड को रिकॉर्ड रखिए। कल का दिन में आपका साथ क्या हुआ था उसका एक जर्नल मेंटेन करिए, डायरी में लिखिए कैसा रहा कल का दिन आपका, और उस ट्रेड में क्या क्या गलतियां आपने किया था उस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान रखिए। एक गलती आज जो आपने किया, कल का दिन में वो गलती आपको नहीं करना है। इसीलिए उसको बीच बीच में अपना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, आपने जो एहसास किया मार्केट से, उसको खुद ही पढ़ के देखो, और अपना माइंडसेट को सही माइंडसेट बिल्ड करने के लिए वो आपको मदद करेगा। कंटिन्यूसली लर्निंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग एक प्रोफेशनल एंड सिस्टमेटिक वे में करना चाहिए। अपना माइंडसेट को रोज़ ट्रेन करिए, रोज़ कुछ पढ़िए, अपना ही ट्रेडिंग जर्नी, सक्सेसफुल ट्रेडर का स्टोरी आप पढ़िए। वो लर्न करना, वो इमोशनल डिसिप्लिन को मेंटेन करने में मदद करता है, और अपना भी जो बड़ा बड़ा गलती आपने किया उसको भी आप नोट डाउन करके रखिए। जैसे आप अपना पास हिस्ट्री में जाइए, सबसे हाईएस्ट लॉस आपने कौन सा दिन किया था, उस दिन से को मार्केट ट्रेंड कहाँ था, ग्लोबल ट्रेंड कहाँ पे था, इंडियन इंडेक्स कहाँ पे था, बैंक निफ्टी का स्टेटस क्या था, मार्केट गिरने का क्या वजह था, और सबसे खास बात जिसके लिए स्टॉक एडिक्शन माना जाता है, मैं अपना प्रीमियम मेंबर को एक स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, जहाँ पे मैं खास एक दिन बता देता हूँ जिस दिन ट्रेडर को मार्केट को ट्रेड नहीं करना है, जस्ट दृष्टा बन के देखना है। एक है मार्केट में एक्टिवली ट्रेड करता है, पूरा दिन भर भागदौड़ करता है, कोई होता है मॉर्निंग में एक ट्रेड लेके पूरा दिन मस्त चिल मार के बैठा रहता है, और कुछ दिन ऐसा होता है जो दिन आपका नुकसान होना तय है, उस दिन को आप अगर ट्रेडिंग को अवॉइड कर सकते हो तो हो सकता है 15 दिन का कमाया हुआ प्रॉफिट एक दिन में चला जाए। वो एक दिन अगर आपको पता है, उस दिन आप या तो ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो, लेकिन अगर मन का अंदर कीड़ा डरता है तो
यू कैन ट्रेड विथ वन लॉट ओनली। और सबसे लोएस्ट साइज ट्रेड साइज जो होता है वो लोएस्ट साइज ट्रेड साइज का साथ आप अपना लक को आजमा सकते हो। तो आप भी अगर चाहते हो कि वो दिन कौन सा है जिस दिन आपको ट्रेड अवॉइड करना है, तो जो लोग प्रो ट्रेडर है, प्रोफेशनल ट्रेडर है, वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आई विल गाइड यू, कस्टमाइज कुंडली हॉरोस्कोप बनाने के लिए मदद कर सकते हो। जिस दिन को आपको मार्केट को अवॉइड करना है वो दिन आपको पता रहेगा, उस दिन आप अपना लॉट साइज रिस्क मैनेजमेंट को एक सूझबूझ के यूज़ करना है। छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है और बड़ा प्रॉफिट का ग्रीड करना ही नहीं है। स्टॉप लॉस हिट हो गया, दिमाग दिल पे पत्थर रखो, लॉस बुक करके निकल जाओ, क्योंकि आज का दिन मार्केट आपको नहीं देने वाला है। तो ये मेरा खास कस्टमाइज ट्रेड मैनेजमेंट के लिए मैं अपना कुछ प्रीमियम मेंबर को ये फैसिलिटी देता हूँ। ज़रूर इस सुविधा को आप भी अपना ट्रेडिंग करियर में इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप प्रो ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो। दूसरा, अपना स्ट्रेस को हैंडल करना सीखें। स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। फियर ऑफ मिसिंग आउट आपको कभी भी बड़ा प्रॉफिट नहीं करने देगा। कभी भी 9:15 को मार्केट खोले और खुलते ही आप एक कॉल एक पुट में बैठ गया, ना कोई कुछ देखा, ना कोई एनालिसिस किया, आपको कितना स्टॉप लॉस है वो भी कैलकुलेट नहीं किया, आपने 10 लॉट कॉल या पुट में बैठ गया, 100 पॉइंट एक स्पाइक मार गया तो 100 पॉइंट में 7,500 नुकसान हो गया। उसका बाद वो 7,500 लॉस आप नहीं बुक कर पाया और उसका बाद 7,500 लॉस धीरे धीरे प्रीमियम डीके, थीटा डीके, अलग अलग चीज़ होते, अल्फ़ा, डेल्टा, गामा और वेगा, मतलब आपका पूरा दिमाग का दही बना के वो 7,500 का लॉस, 15-20 हज़ार लॉस हो गया तो आपका अंदर में एक डर पैदा हुआ और पूरा दिन आप ट्रेड कर ही नहीं पाओगे। सही सेटअप का इंतज़ार करिए। सही सेटअप आपको जिस मोमेंट पे मिल जाए उस मोमेंट पे आप एंट्री करिए। अगर ट्रेड नहीं मिला तो ट्रेड करना ही नहीं है, मार्केट के पीछे भागना नहीं है, क्योंकि मार्केट भागे नहीं जाने वाला। कोरोना काल में भी मार्केट बंद नहीं हुआ था, 2000 में भी रिसेशन आया था, 2008 में भी लेमन ब्रदर्स का क्रैश आया था। मार्केट बंद नहीं होने वाला है, लेकिन आप अगर अपना कैपिटल लूज़ करते हो तो हो सकता है 3 महीना फिर से आपको नौकरी करके अपना कैपिटल बनाना पड़े। ट्रेड के पीछे भागिए मत, सही सेटअप का इंतज़ार करिए। सही सेटअप पे ट्रेड मिल गया, बस आप रैली में बैठिए। उसका बाद जैसे मैंने पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक ही बात दोबारा नहीं दोहराएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। डिसिप्लिन लिस्ट में देखिए, साइकोलॉजिकल वीडियो प्ले लिस्ट में बहुत सारा इमोशनल डिसिप्लिन का वीडियो पड़ा हुआ है, आप ज़रूर देखें। अपना माइंड सेटअप को, रिस्क मैनेजमेंट को ज़रूर फॉलो करें। तो फोकस ऑन द प्रोसेस। ट्रेडिंग सही पैटर्न, जैसे कभी कभी मैं बताता हूँ बाई अबव 121, तो जब तक वो 121 का ऊपर ना जाए आप उसमें ना बैठे। कभी कभी कोई होता है, मैंने 105, 110 चल रहे हैं, उस समय मैं बताता हूँ बाई 24,000 पी अबव 120। तो कोई बड़ा बुद्धिमान होता है, उसको लगता है गुरुजी ने तो 121 का ऊपर बाई बताया है, तो मैं एक काम करता हूँ, अभी 105 चल रहे हैं, अभी बाई कर लेता हूँ, तो सबसे ज़्यादा 15 पॉइंट का एक्स्ट्रा प्रॉफिट मुझे हो जाएगा। जब तक गुरुजी का कॉल एक्टिवेट होगा हम 15 पॉइंट ऑलरेडी प्रॉफिट में रहेंगे। ये गलती दोबारा हम बिल्कुल मत करिए, क्योंकि सही रैली पे बैठने के लिए एक ब्रेकआउट जोन में एंट्री करना बहुत ज़रूरी है। जिस मोमेंट पे एक ब्रेकआउट मिलता है, आप वो ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको इस मामले में सही ब्रेकआउट को कैसे पहचाने हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं अगला वीडियो ब्रेकआउट पे ही बनाऊंगा आप लोगों के लिए। ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट कैसे पहचानना है, सही रैली पे बैठने के लिए किस हिसाब से बैठना है, उस बारे में भी एक साइकोलॉजिकल वीडियो ज़रूर आपका साथ शेयर करूँगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो फोकस करिए आप अपना प्रोसेस पे कि पैटर्न कैसा बन रहा है मार्केट का। बहुत सारा ट्रेड पैटर्न होता है, कोई ABCD पैंडल पे करता है, कोई लाइक आप अपना गूगल करके देख लीजिए, कार्पेट हैंडल से लेके बहुत सारा ट्रेड पैटर्न होता है, ट्रायंगुलर पैटर्न होता है, बहुत सारा पैटर्न होता है। आप एक बार गूगल करके देख लीजिए। पैटर्न कोई भी हो, आपका एक सेटअप होना चाहिए, जो सेटअप आपको कंसिस्टेंटली सक्सेस देता है। तो वही ट्रेड पैटर्न पे आप एंट्री करिए। कोई प्राइस एक्शन फॉलो करता है, कोई
अलग अलग पैटर्न, सबका अलग अलग सिस्टम होता है। कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉलो करता है, कोई रिट्रेसमेंट फॉलो करता है, कोई ब्रेकआउट पैटर्न फॉलो करता है। अब हर किसी का ट्रेडिंग स्टाइल एक नहीं होता है, लेकिन जो स्टाइल मेरा शूट कर रहा है वो आपका भी शूट करेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। आप जानोगे आपका समय, दशा एंड दिशा का खेल आपको कहाँ लेना जा रहे हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है ना कि एक समय होता है पर्टिकुलर, मान लो कि आपका ग्रह नक्षत्र का चाल कुछ ऐसा चल रहा है कि आपका समय इतना अच्छा चल रहा है, उस समय अचानक एक यूट्यूब वीडियो बोलो या तो ट्रेन बस कहीं पे भी कोई एक बंदा आपसे मिल जाए, वो अचानक आपको कुछ सलाह दे दे, या तो आपको पहला बार जो वीडियो में आया था आप स्टॉक एस्ट्रो एडिक्शन ही क्यों आपका सामने आया, उसका बाद से आप साइकोलॉजी, माइंड सेटअप, द इम्पैक्ट ऑफ प्लैनेट फॉर योर ब्राइट करियर, यू विल ट्राई टू डिकोड द डेस्टिनी पैटर्न थ्रू स्टार। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। तो ये आपका किस्मत अगर अच्छा रहेगा ना, तो आपका पास कुछ ऐसा इंसान अचानक प्रकट हो जाएगा जो आपको एक सही आइडिया दे जाएगा, जो आइडिया से आप अपना इतना प्रॉफिट देगा, एक छोटा छोटा, इवन कभी एक एक्सेल शीट ही मिल गया जो एक्सेल शीट में आपको पूरा मिल गया, या तो कभी आपका साथ ऐसा भी हुआ होगा कोई एल्गो सेटअप आपको मिल गया, वो एल्गो सेटअप हर दिन 2 महीना तक आपको प्रॉफिट देता गया, लेकिन अचानक जब दशा चेंज हो गया ना, वो एल्गो सेटअप भी आपको नुकसान देने लगे। कितना लोगों का साथ ऐसा हुआ है कि आपने अपना एल्गोमेट्रिक सिस्टम से 6 महीना तक सक्सेसफुली प्रॉफिट किया, पर 6 महीना बाद आपका वो सिस्टम लुल हो गया और काम नहीं करा। दोस्तों इतना आसान नहीं है। मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट सक्सेस, लाख फैक्टर पे होता है। आपका किस्मत अच्छा है तो सेटअप आपका सामने दिखने लगेगा, इंडिकेटर आपका सामने